वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म भागवत धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और उसके अनुगत अन्य शुद्ध भक्ति ग्रंथों के अनुशीलन रूपी इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम महान प्रेमी भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर उनकी शुद्ध भक्ति के भजन सिद्ध उद्गार जो प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम सभी को, हम किसी भी स्थिति में वर्तमान में रहे हो, हमारी पूर्व स्थिति कैसी भी रही हो, जो साधु दृष्टि है, साधु की दृष्टि वही है कि प्रत्येक साधक क्या बन सकता है। तो प्रत्येक साधक इस शुद्ध भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर शुद्ध भक्त बन सकता है, भगवान की परम कृपा का पात्र बन सकता है। इसी क्षमता, इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए ही साधु बड़े कृपालु होते हैं, क्योंकि जो जीव अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, अपने उच्च स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने ही परम हित का नहीं विचार पाता, जबकि उसकी क्षमता है इस सत्संग के माध्यम से। इसलिए साधु वही जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में शुद्ध चेतना जागृत करते कि मुझे भी इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनना ही हमारे संकल्प में, विच इज विद इन आवर, वही हमारे हाथ में। बाकी सब चीज भगवान के भरोसे है, क्योंकि भगवान के भरोसे पूरी सृष्टि का क्रम चल रहा है। सभी अनंत योनि में भगवान के भरोसे ही हवा भी चलती है, सूर्य भी उगता है, सब कुछ भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत, सब कुछ व्यवस्था भगवान की है। एक वस्तु का निर्धारण तो साधक को ही करना होगा। वो क्या है? उसका निश्चय, उसका दृढ़ संकल्प कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है। वो भगवान के भरोसे नहीं है। अब भगवान की इच्छा होगी तो मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, सभी ऐसी इच्छा करेंगे। इसका मतलब है, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? ये शुद्ध भक्त बनना, ये कितनी अद्भुत, कितना परम स्टेटस है। टाइम 1 घंटा बाकी है आपको। परम अभिष्ट है मनुष्य योनि में, यदि हमें हमारे पोटेंशियल, हमारी जो क्षमता है मनुष्य, उसकी महिमा को हम पहचान जाए। कैसे पहचानेंगे? साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संग मतलब अटैचमेंट, कनेक्शन, जो भी कहें। एक मोमेंट का भी कनेक्शन किसी शुद्ध साधु का हो गया, वो संस्कार अक्षुण्ण हो जाता है, वो संस्कार नष्ट नहीं। तो इसी प्रकार कुछ न कुछ साधु संग हमारा भी
पूर्व जन्मों में पूर्व संस्कारों के कारण है, उसी के कनेक्शन में हमें वर्तमान जीवन में भी साधु संघ के प्रति थोड़ी निष्ठा, थोड़ा आकर्षण है। लेकिन जब जागृति हो जाती है जिस जीवन में, जिस पल पर कि नहीं मुझे शुद्ध भक्त बनना है, यही जागृति है। और मनुष्य जो धारे वो तो कर सकता है, यदि वो धार ले उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसमें तो, इस मार्ग में तो, क्योंकि ये भगवान के भरोसे ही नहीं, ये तो खुद के भरोसे है। तो जो खुद के ही भरोसे है उसमें यदि प्रयास करे और वो यदि जिस, और वही भगवान की भी अपेक्षा हो, तो क्या भगवान उसमें सहायता नहीं करेंगे? भगवान उसमें तो अवश्य सहायता करेंगे। जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य दी है, उसमें तो भगवान की डेफिनेट हेल्प होगी। इस प्रकार हम इस सत्संग, साधु संघ को सिद्ध करें, गेट द फुल एडवांटेज, कंप्लीट एडवांटेज, अधूरा नहीं छोड़े इस बार। अनंत काल से हमें अनगिनत अवसर मिले हैं इसे सिद्ध करने के लिए। somehow or other, जिसके somehow or other में इस भौतिक जगत में पतित हो गया, पड़ गया, वैसे भी अवसर बार बार मिले, तो बार बार अवसर पाकर भी हम उस अवसर का पूरा लाभ नहीं ले पाए, वही पतित अवस्था। दिस इज फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन कॉन्सेप्ट लोग बड़े विचित्र ढंग से लेते हैं। हम तो अवसर मिला हमें ऊपर उठने का, उठने के बदले हम बीच में या वापस गिर गए। वैसा दृढ़ संकल्प हम नहीं कर पाए कि मुझे शुद्ध भक्त बनना ही है, तो वही पतित अवस्था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि साधना को, योग साधना को पूर्ण नहीं कर पाता, उसे शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्ट हो जाए। योग भ्रष्ट है, अनंत काल से योग भ्रष्ट, वही हमारा तो अनेक बार हम बार बार पतित होते आए। ऐसा नहीं है किसी परम स्थान को पाके वहां से पतित, परम स्थान को तो एब्सोल्यूट बिल्कुल तो पाना है। वो पा गए तो फिर ये जब झंझट समाप्त, तो बार बार झंझटों में ही पड़े हुए हैं। तो दिस टाइम ये हमारा बेस्ट अवसर है, इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम वी गो ऑल द वे। हमसे हमारे निश्चय को तो इस पूरे जीवन भर, मृत्यु पर्यंत हम इस संकल्प में दृढ़ रहे, उतना ही प्रयास अपेक्षित है, बीच में कहीं भटक नहीं जाए। तो उसी चीज को स्थापित करने के लिए ये महापुरुष हमें अपने भक्तिमय शुद्ध भक्ति के अपने भजन सिद्ध उद्गारों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। बहुत रोमांच होता है इनका शुरू करने से। तो पिछली बार, जस्ट टू हैव कनेक्शन, पिछली बार शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो अंतराय, जो बाधाएं हैं, उनको ख्याल में रखना होगा। बाधाएं तो हमें हमारे मकसद, हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो उनसे हमें बचना होगा। लेकिन जो इसलिए सत्संग यह है कि जो गोविंद का भजन करते हैं, जो सदैव, भगवान तो परम माधुर्य में है, महामाधुर्यमय श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के स्मरण से जो स्मरण करता है, उसका चित्त गोविंद में ही तन्मयता प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह जैसे हर समय विषयों का चिंतन करने वाले का चित्त विषयों में ही अभिनिवेश प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के प्रति भगवान ने ये सिद्धांत नियुक्त किया है। श्रीमद् भागवत में आता है कि विषयान ध्यायतस चित्तम, विषयों का चित्त में जिस प्रकार ध्यान होता है, तो जिन विषयों का ध्यान होता है उनमें ही आसक्ति हो जाती है ना। जिसे विषय ध्यान में आसक्त चित्त विषयों के माधुर्य में ही मग्न हो जाता है। हमारी इंद्रियां हैं, 3 प्रकार की इंद्रियां है ना, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मनेन्द्रिया। इन इंद्रियों के जो विषय है, जिनमें मन से जिनका चिंतन किया जाता है, जिस विषय का, उसमें आसक्त हो जाता है ना मन।
तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि मेरा चिंतन, भगवत चिंतन वैसे ही मेरे ध्यान में इसका चित्त आसक्त हो जाता है, मेरे माधुर्य में निमग्न हो जाता है, निमग्न हो, तो फिर उसकी अन्य किसी विषय का चिंतन करने की लालसा, जानने की प्रवृत्ति नहीं। कितना बढ़िया उपदेश। तो हमें किसी के चिंतन में निमग्न होने का अनुभव है। हम, हमारी इंद्रियां सहज विषयों की तरफ धावित होती है। जिस जिस विषय में मन में लगाम लगा, जिस इंद्रिय का मन को आश्रित करके इंद्रिय चली गई विषय की प्रति, मग्न हो गया, तो वैसा ही ये ट्रांसफॉर्मेशन की भगवान का जो माधुर्य है वो अद्भुत है। विषयों का इंद्रियों का विषय के प्रति जो आकर्षण माधुर्य है कि इसका मैं भोग करूंगा, इसको जो भी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों या मन से भगवान के माधुर्य में जो निरुद्ध हो जाता है उसका फिर उसी तरह वो, क्योंकि भगवान का माधुर्य को कहते हैं कि परम दृष्टा, परम माधुर्य, श्रेष्ठ माधुर्य। वैसा करने से ही सकल विपत्ति जाए, महानंद सुख पाए, प्रेम भक्ति परम कारण। तो प्रेम भक्ति का परम कारण क्या? किसी न ये न के न प्रकारेण मन है कृष्ण निवेश है, किसी न किसी प्रकार से इस भक्तिमय जो अंग है, भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते हुए हमारा मन भगवान में निवेश हो। ये न के न प्रकारेण मन है कृष्ण निवेश, यही सिद्धांत। तो उसमें अनर्थ का वर्णन जो किया था, यदि साधक लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि त्याग कर सतत गोविंद चरण चिंतन, भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन यदि करता है, तो साधक की सभी विपदाएं, सभी भटकाव दूर हो जाते हैं। महानंद या अति सुख परम दृष्टवा निवर्तते, महासुख, सुख संपदा प्राप्त हो जाती है। वही उसे प्रेम भक्ति के स्तर पर आरूढ़ करा। तो प्रेम भक्ति श्री कृष्ण प्राप्ति का परम कारण या श्रेष्ठ हेतु क्या है? किसी न किसी तरह हमारे मन को भगवान में निवेशित करना है। हमको हमारी प्रवृत्तियां, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के, मन की इंद्रियों को इस तरह नियुक्त करना है कृष्ण के समझ से कि हमारा जो कृष्ण का स्मरण है वो सतत बन जाए। यही श्रीधर महाराज पूछते कि हे भगवान, बहुत दुर्लभ तो है कि असंभव नहीं, इस चीज को समझना होगा। हम बहुत इजीली कह सकते हैं हाँ कोई हमसे नहीं हो, हमें तो इतना आकर्षण, हम तो बहुत भटकाव में भटक जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य को बुद्धि दी है ना, मनुष्य परमार्थ सिद्ध करने के लिए ही अपनी विशेष बुद्धि का उपयोग उसे करना चाहिए, न कि पाश्विक वृत्तियों को पुष्ट करने। किस प्रकार मैं अपनी बुद्धि को इस तरह इंटरनेट से और इधर उधर से करके जो भी साधन संभव, किस प्रकार मेरी इंद्रिय वृत्तियों को विषयों को प्राप्त कराने में, स्पेशल बुद्धि को भी मनुष्य पशु वृत्ति के लिए जो उपयोग करता है, तो यही धर्म की ग्लानि है। आत्मधर्म की ग्लानि इससे विशेष क्या होती है? पूरी समझ, सब चीज, जो विवेक है हमारा, सत असत का बोध, सब कुछ मनुष्य को दिया है। वो अपनी पाश्विक इंक्लिनेशन है, उसकी जो इंस्टिंक्ट है उसको बदल सकता, मॉडिफाई कर सकता है। इसे तो मनुष्य, पशु नहीं कर सकता। पशु का जैसा स्वभाव उसके अनुरूप, तो उसमें किसी को दोष पे नहीं लगता। मनुष्य को भगवान ने विशेष कार्य करने के लिए भेजा, और वो विशेष कार्य के लिए विशेष बुद्धि दी। उस विशेष बुद्धि का उपयोग वो विशेष कार्य में उपयोग नहीं करके निकृष्ट कार्य, पशु वृत्ति में वो लगाता है। तो यही धर्म की कहानी है। तो प्रेम प्राप्त करने के इच्छुक यदि कोई साधक है, तो प्रत्येक साधक का एक कर्तव्य है कि सभी असत चेष्टाओं का त्याग करे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा संसार की, इसमें नहीं भटकाए अपने आप को। क्योंकि हमें जो ये सत्संग मिला ना, ये संसार का नहीं है,
ये त्रिगुणात्मक नहीं है। जैसे बताया ना कि भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति ये त्रिगुणातीत है, ये दिव्य अवस्था में आरूढ़ है। ये हमारा जो अभ्यास है त्रिगुणात्मक जगत के संग से ही है। तो शुद्ध भक्ति मार्ग में त्रिगुणातीत भक्ति के प्रोसेस में आने के बावजूद भी जो रेसिडुअल इफेक्ट है हमारे संस्कार या जो आदतें या आभा अभ्यास हो गया ना हमारा, ये त्रिगुणात्मक जगत के ही अच्छे बुरे को अच्छा मानना या बुरा मानना। तो इसके लिए साधक जब इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि सभी असत चेष्टाएं, मतलब कृष्ण कृष्ण की प्रीत्यार्थ, कृष्ण की, कृष्ण के भक्त की, कृष्ण की भक्ति की रक्षार्थ, कृष्ण प्रत्यार्थ भक्त प्रत्यार्थ भक्ति रक्षार्थ जो भी प्रवृत्ति है वो सत चेष्टा है, उसके विपरीत सभी चेष्टाएं असत है। तो सभी असत चेष्टाओं को त्याग दे, लाभ पूजा संसार की, हम संसार में स्थापित होना चाहते, संसार के लोग हमें जाने कि हम कितने सफल हैं, भगवान जाने, श्री गुरु हमें जाने, उसकी इतनी इतनी महत्ता भी नहीं समझ में आई। हमसे संसार में हम प्रतिष्ठित, संसार के लोगों में हम घर परिवार समाज मित्र या जो संसार के संबंध से हमारा जो परिचय बड़ा ही प्रबल है, इसका आवेश, उसे में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, लेकिन उस लाभ पूजा प्रतिष्ठा को तो त्यागना ही होगा, बहुत खतरनाक है। हाँ मैं भक्त बन रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं भी तुमसे कोई कम धनी नहीं हूँ, तुमसे कोई कम ज्ञानी नहीं हूँ। संसार के भोगों के लिए मेरी भी क्षमता कोई तुमसे कम नहीं है। यदि भक्त ऐसा करे कि वो अपनी महिमा स्थापित करना चाहे संसारी लोगों के लिए, देखो तुम तो अभक्त हो, तो पहले से तुम गए बीते हो, मुझसे बहुत भिन्न हो, तुम मेरे स्तर पे हो ही नहीं। तो फिर लेकिन भक्तों की तो इतनी, भक्तों को तो इतना मान सम्मान नहीं मिलता ना समाज में परिवार में। तो भक्त यदि ऐसा सोचे मुझे भी बहुत धनी होना है, मुझे भी बहुत ज्ञानी होना, मुझे भी बहुत स्मार्ट होना है, मैं भी सब संसार की बातों में और संसार की चीजों में भी मैं कोई कम नहीं हूँ तुमसे, ऐसी धारणा बहुत खतरनाक है। तो हम जब शुद्ध भक्ति के, हम भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भगवान के मन में, भगवान की दृष्टि में हमारा क्या आकलन है, कि गुरुदेव की दृष्टि में हमारा क्या आकलन है, यही चिंता होनी चाहिए। तभी हम इस संसार की पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि को त्याग सकते हैं। रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। हम अनंत जन्मों के संस्कार के से संसार की, परिवार की, समाज के बीच की ही प्रतिष्ठा लाभ पूजा को लक्ष्य करते हैं, इसलिए तो अधिक से अधिक प्रगति करना चाहते हैं, धन को लेकर, ज्ञान को लेकर, पद को लेकर इत्यादि। लेकिन अब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आए हैं, हमें उनसे नाता तोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। हमें अब सोचना है कि मुझे भगवान की दृष्टि में प्रतिष्ठित होना है, मुझे श्री गुरु वैष्णव की दृष्टि में प्रतिष्ठित होना है, उसके लिए मुझे शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त के लिए और भगवान की दृष्टि में हमें कुछ सच धसना नहीं है, भगवान तो सर्वज्ञ है, ओमनीसाइंट है, सब कुछ हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। शुद्ध वैष्णव है वो भी भगवान की कृपा से हमको पहचान जाते हैं, हम उससे छुप नहीं सकते। मुझे शुद्ध भक्त बनना, उसके लिए जो शुद्ध वैष्णवों के आश्रित होकर उनके मार्गदर्शन में रहने का जो मेरा संकल्प है, उससे मैं चुप नहीं होना है। तब हम इस संसार की मान पूजा प्रतिष्ठा के प्रलोभन से अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर निरंतर श्री गोविंद पदारविंद का चिंतन, उनको छोड़ते हुए अनर्थों को, असत चेष्टाओं को, पूजा प्रतिष्ठा को, संसार की, और प्रयत्न करना है गोविंद के भजन को, भगवान के चरणारविंद के चिंतन को बढ़ाने। तो श्री कृष्ण पदारविंद युगल की निरंतर स्मृति, ये लक्ष्य होना चाहिए। हम 24 घंटे में कितने घंटे भगवान को भूल जाते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। जब करते समय भी कितने समय भगवान के माधुर्य से हम रोमांचित होते हैं, और जब करते समय भी, नाम लेते समय भी हमारा चिंतन संसार के संबंधों में खो जाता है। हाउ मच इट इज पॉसिबल आउट ऑफ 24 आवर्स। तो हम जब तक रति के स्तर पर नहीं आते, तो हमारी आसक्ति अक्षुण, अविस्मृति कृष्ण पदारविंद, शास्त्र कहते हैं अविस्मृति,
विस्मृति ही नहीं हो। अविस्मृति मतलब सतत सतत स्मृति उसे कहते हैं। तो सतत भगवान की स्मृति समस्त अमंगलों का नाश कर देगी। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी हानि है। भगवान का विस्मरण होना यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा लोस है। सबसे बड़ा लोस क्या? भगवान की विस्मृति। क्योंकि जो अपने आप अपने स्वरूप को ही जो भूल गया, उससे बड़ा लोस नहीं हो सकता। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम जो शुद्ध भक्ति साधना में हैं, वो हम कोई आत्म स्वरूप का इतना चिंता नहीं करते कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो भी वंचित है। ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, योगी लोग, तपस्वी लोग, सिद्ध लोग सभी वंचित है इस परम पराकाष्ठा प्राप्त। भगवान भगवान की साक्षात सेवा के अधिकार से वो स्वयं ही वंचित है। तो इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए उस अभिष्ट को पाने के लिए। जो भी अनावश्यक उसको छोड़ना है, प्रयास करना चाहिए कि हमारा सतत चिंतन कितने प्रमाण में बढ़ रहा है। इसके लिए रोना होगा भगवान के चरण, हे भगवान इसी तरह ऐसी कृपा करो कि आपका सतत चिंतन दिन रात होता रहे। महापुरुषों ने इस प्रकार पुकारा भगवान को, उस चीज के लिए पुकारा जो अपनी साधना से वो संभव नहीं हो पा रहा है, जो बहुत दुर्लभ है। भगवान को पुकारना होगा। भगवान को कोई व्यग्र होकर, उत्कंठित होकर किसी अभाव को व्यक्त करता है, भगवान तो रीझ जाते हैं कि हाँ इस अभाव को तू अनुभव करे, इसी का तो इंतजार में कर रहा था। तो जब हमें भगवान के दर्शन का, भगवान के स्मरण का अभाव खलने लगे, तो ये हमारे ये विशेष कृपा भगवान की। सभी अमंगलों का विनाश हो जाता है भगवान का स्मरण यदि सतत हो जाए, और चित्त शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान, जिस चित्त में भगवान का चिंतन है, तो फिर उसमें तो भगवान के चरणों की भक्ति, भक्ति मतलब प्रीति, उनकी साक्षात सेवा की जो आकांक्षा है, स्पृहा है, अभिलाषा है, वो उत्पन्न हो जाती है। और उसके अनुरूप फिर जो संसार के पदार्थों में जो हमारी विरक्ति है, वो अटैचमेंट है, वो चला जाता है। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं, असत क्रिया कुटी नाटी छाड़ो अन्य परिपाटी। इस सिद्धांत को सतत याद रखना। असत संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार, ये पूरा ग्रंथ एक वैष्णव के लिए, साधक के लिए आचार। जो हमने श्रेष्ठ चीज अपना ली जीवन में भक्ति की साधन, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन चीजों, जो असत चीजों को जो हमें अभी तक नहीं छोड़े हैं, उनके ऊपर ही ज्यादा, क्या बोलते हैं, हथियार से लगाते हैं चोट, उसी पर ज्यादा भार दिया गया है। क्योंकि जो चीज हमने श्रेष्ठ निष्ठा पूर्वक, रुचि पूर्वक अपना ली, वो तो बहुत बढ़िया हो गई। लेकिन अभी जो बाकी बहुत ढील है ना, अभी 24 घंटे में, 22 घंटे में सुरक्षित करिए, 2 घंटे में हम बाकी क्या करते हैं, उसमें तो कोई असत संग का संग नहीं करते हैं। तो क्या, असत क्रिया कुटी नाटी छाड़ो अन्य परिपाटी, अन्य देवे ना करी हो रति, आपन आपन स्थाने पीड़िति सभाए टाने, भक्ति पथे पड़े विगति। वाह, जैसे शुद्ध भक्ति के स्टेज को हम पाना चाहते हैं, उस मार्ग में यदि कोई विपत, विगति आ जाए, रुकावट आ जाए, हमें हमारी दिशा मुड़ जाए, तो बहुत, बहुत भयंकर, इससे बड़ा एक्सीडेंट, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है। जब श्रेष्ठ मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बीच में कोई रुकावट आई, बहुत बार जाते हैं ना फास्ट गति से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य जा रहे, बीच में आ गया, रास्ता ब्लॉक है या खड्डा हो गया, क्या हालत होती है। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत। तो उसी प्रकार भक्ति मार्ग को हम समझकर इसमें आगे बढ़ते हैं, और जो हमें इसको, इस मार्ग में रुकावट पैदा करे वैसी चीजों को हमें छोटा। तो असत क्रिया, तो स्त्रीपदी में बेसिकली
भक्ति पथ या भजन के पथ पर कुछ अनर्थों का उल्लेख किया जा रहा है जो सहज में साधक के बुद्धि गोचर नहीं होता। खुद को खुद के दोष या अनर्थ नहीं दिखते क्योंकि हम अभ्यस्त हैं। जो चीज हम सहज करते आए हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का बचपन से ही प्रसाद ग्रहण करते समय मुंह से आवाज आने की जिसकी वृत्ति है, उसको कोई उसमें दोष नहीं दिखता ना। बहुत बार प्रसाद देते समय लोग खट खट चम्मच से वो जैसे पेटी बाजा वो बजाते हैं, आवाज करते हैं। जिसका अभ्यास हो गया उन्हें कोई चीज उसमें दोष दिखता नहीं। तो एक बार हमारे गुरुदेव ने डाइनिंग टेबल के 2 रूल्स हम सबको बताए। तो ऐसी घटना घटी थी, उस घटना की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव की ये स्टाइल थी कि वो किसी को भी डायरेक्ट, अनलेस किसी में विशेष कृपा करते, किसी को डायरेक्ट डांटते नहीं थे। तो डाइनिंग टेबल सभी, एक प्रसंग हो गया, उसके बाद में सबको कहा कि जब हम डाइनिंग टेबल पे सभी के साथ, गेस्ट के साथ बैठते हैं तो हमें 2 रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पहला रूल क्या है कि हमारे मुंह से बोलने की बात अलग है, बोलने के अलावा दूसरी जो विचित्र आवाज आती है ना, इस प्रकार की ये आवाज नहीं आनी चाहिए। मुंह बंद करके ही शांति से आराम से प्रसाद सेवन करना। तो दूसरा रूल यही, चम्मच और प्लेट इसकी आवाज नहीं करती, क्योंकि जब आवाज वार्तालाप होती है तो उसको सभी सुनते हैं ना, उसको ध्यान पूर्वक आराम से, उसमें किसी को खलता नहीं। लेकिन जब उसके अलावा कोई दूसरी ध्वनि होती है मुंह से अथवा प्लेट से या चम्मच तो डिस्ट्रैक्ट होता है ना। हम जिसका आदर करना चाहते हैं, जिसे आमंत्रित किया है, हमारे अतिथि देवो भव, तो हमारा ध्यान, सभी का ध्यान गेस्ट से हटकर जो आवाज करता है मुंह से या चम्मच से, उसकी तरफ जाता है, तो ये एटिकेट के अगेंस्ट है। इसलिए सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड। तो ये जो अनर्थ है, सहज में साधक के बुद्धि गोचर नहीं होना चाहते। क्या है इसमें, क्या गलत है? लेकिन जब व्यक्ति सत्संग अर्थात वैसे व्यक्ति का संग जिसके उपदेश, जिसके प्रस्ताव को हम ठुकराएंगे नहीं, जिसको श्रवण करेंगे, उसकी जो अच्छी साइड है, गुड साइड ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन वी विल लाइक टू टेक, वही है। तो अपनी खुद की बुद्धि से समझ में नहीं आता तो क्या होता है, यदि उसका निराकरण नहीं होता तो भक्ति पथ पर अग्रसर होने में वो रुकावट आ जाती है ना। तो सबसे पहले क्या, असत क्रिया, फिर कहा कुटी नाटी, छाड़ो अन्य परिपाटी। तो प्रेम लाभ करने के इच्छुक भक्ति साधकों को ये तीनों छोड़नी होगी। क्या है? पहला असत क्रिया, कुटी नाटी और अन्य परिपाटियां। बहुत सी परिपाटियां हैं जो हमारे घर कर गई है। हम सोचते हैं कि दिस इज लाइफ, लेकिन भक्ति के पथ पर ये बहुत ही रुकावट कर गई। तो क्या है, बेसिकली यही जो हम मिथ्या भाषण करते हैं, मिथ्या भाषण जरूर बिना का, इसका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे ही बस निष्प्रयोजन हम बोल कर रहे हैं, झूठ बोलना है। फिर निर्दयता पूर्वक आचरण, जीव हिंसा, चोरी, असत क्रिया मतलब सॉरी पापाचरण, चोरी, जीव हिंसा, बहुत निर्दय, वेरी क्रूअल, हमारा कर्मणा मनसा वाचा, किसी के प्रति क्रूरता का भाव हो, मिथ्या भाषण, ये सब असत क्रिया है। तो असत क्रिया में क्या क्या करना है, हम बिना मतलब के मिथ्या भाषण, झूठ बोलते हैं। निर्दयता हमारे आचरण में, जीव हिंसा, चोरी, असत क्रिया। अब ये सब सुन लिए, लेकिन इसको समझना ही बहुत आवश्यक है। तो ये असत क्रिया है हमारे जीवन में, क्या इस प्रकार हमारे जीवन में प्रवेश करके हमसे अपराध करवाती है। अपराध कितने प्रकार के बताएं? 32 सेवा अपराध, 10 नाम अपराध, इनका तो हम निरूपण करते हैं। उसके अलावा भी बहुत से अपराध है जो जिसका हम
निरूपण नहीं कर सकते, लेकिन अपराध क्यों होते हैं? वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपराध भी वैसे ही है। अपराध के प्रति, अपराध होने की संभावना के प्रति यदि हम जागृत नहीं है, सावधान नहीं है, तो घटित होंगे ही। और हम सोचते हैं इसमें क्या गलत है। अरे भगवत भक्ति का मुख्य फल भगवत प्रेम है, उसको हम लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराए, तो श्रवण कीर्तन का जो अनुशीलन है वो चित्त को शुद्ध करने के लिए, न कि चित्त में जो अनेक असत पाप में जो धारणाएं, जो आवेश है, उनको पुष्ट करना। जो अविद्या मलिनता, उसको नष्ट करना है। तो भक्ति का प्रयोजन ही यही है कि किस प्रकार शुद्ध बने हमारा भक्ति का जो आवेश है वो एकांतिक बने, भगवत प्रत्यार्थक बने। तो इस प्रेम का उदय कब होगा? प्रेम के इस भक्ति मार्ग में तो जो बाधाएं हैं, रुकावट है, उनको समझना अति आवश्यक है। वेरी प्रैक्टिकल ढंग से इसको समझना होगा कि क्या है जो चीजें मेरे शुद्ध भक्ति प्रेम उदय हो, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मैं कितना ढीला क्यों हूँ? क्यों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के डिस्टर्बेंस, जिससे मैं पूर्ण मनोयोग से उस प्रेम की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते, है कि नहीं? इसीलिए वैष्णवों के जीवन में, वैष्णव सदाचार में ये अपराधों का जो चिंतन है बहुत प्रबल है। हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा अपराधों से बचने के लिए। तो शास्त्र में बहुत से ऐसे उपदेश है ना, हितोपदेश के अंतर्गत क्या चीज त्याज्य है। 32 अपराध 10 नाम अपराध, ये तो भक्ति साम सिंधु दिव्य शुद्ध भक्ति ग्रंथों में। उसके अलावा भी अनेक उपदेश, जैसे हितोपदेश और बहुत से स्मृतियां है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, ऐसे अनेक शास्त्र है जिनमें शास्त्र का आधार लेके जो विगरहित, जो त्याज्य, जो निंदनीय जो चीजें हैं, उनको छोड़ने की बात कही। तो उनसे विदित होना आवश्यक है। तो सत्संग में क्या होगा? हम ये सब चीजें सीखेंगे, जो चीजें हमारे ऊपर आवरण बन के हमें घेरे हुई है। तो हमारे भजन जीवन में दिखते हुए, भजन करते हुए भी अंततः ये जो असत क्रिया जो है वो गुरुतर नाम अपराध या सेवा अपराध बन जाते हैं, तो प्रेम प्राप्ति में महान अवरोधक हो जाते हैं। तो मिथ्या भाषण कैसे, बहुत लोगों की आदत है, हमने देखा है कि बात बात में झूठ बोलना। झूठ बोलने में उनके ऐसा रस है, एक अलग प्रकार का रस है। कितने रस बताए? 12 रस बताए ना, एक 13वां रस है झूठ बोलने का। ऐसा चस्का है, झूठ बोल के क्या क्या वो डींग हांकते हैं अपनी या किसी की। जैसे हम सत्य कथा कर रहे हैं। हम एक बार बहुत वर्ष पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए, उनके लिए कुछ हमारे पास गिफ्ट थी, आते हैं कुछ वो स्पेशल चीज ले गए जो भारत में प्राय नहीं मिलती। अब तो मिलने लगी होगी, ये 10-15 साल पहले। एक एक फ्रूट है, क्या कहते हैं उसको, मैकेडेमिया। मैकेडेमिया फ्रूट, ये अमेरिका और हवाई आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। आपने देखा सुना होगा, चखा भी होगा। तो उनके लिए वो वस्तु लेके गए। तो कहते कि यो, हाँ, इसका तो हम इसका तो हम हलवा बना के खाते हैं। मैंने कहा आपको ये मालूम है वस्तु कौन सी है? मतलब एक अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी चीज को लेके मिथ्या, इस बात बात में झूठ बोलना, क्रय विक्रय में, है ना, खरीदारी में खास पर है। मजाक मजाक में ही किसी का अभ्यास ही हो जाता है, और फिर बोलते कोई बुरा मजा दे, मैं तो मजाक की, है ना? ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो इस प्रकार का आचरण, मिथ्या भाषण एक साधक के जीवन में जीरो हो जाना चाहिए।
उसे बहुत संकुचित होना चाहिए अपनी उस अभ्यास को। अरे मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्यों मिथ्या भाषण कर रहा हूँ। मुक्त भाव से, बड़े ही एकदम बेरोक होकर असत्य बोलना। फिर बहुत बार वैष्णवों के बीच में जो व्यवहार कभी कभी होता है कि भाई एक दूसरे से ग्रंथ ले लेते हैं कि भाई ये आपके पास एक पुस्तक में पढ़ने के लिए ले जाऊं, ठीक है। एक उदार वैष्णव बोलता है ठीक है भाई, समय पे लौटा देना, पढ़ के लौटा देना। तो जब तक मांगे नहीं लौटाने की बात है, और यदि वो देने वाला यदि भूल जाए तो फिर तो कभी नहीं लौटेगी। तो ऐसे जानते हैं ना हम कि ये और किसी की वस्तु है, इसको अपनी मान लेना, इस ये कॉन्शियसनेस, ये हमारी चेतना के लिए अच्छा नहीं। फिर हम देखते हैं कि तो मक्खी आती है, मच्छर आती है, इनके पीछे पड़ जाते हैं बात बात में, कीड़ी मकोड़ी सबको बस, वाई आर यू इन आवर जोन। अरे भाई हम इनके जोन में सब, वसुधा एव कुटुंबकम, पूरे पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु सबका अपना है। तो हम पे यदि आतंक नहीं कर रहे हैं, आतंक करे तो उनको दूर रखना है। लेकिन मक्खी मच्छर खटमल चूहे सबको आवाज बस मार देना, देखते ही बस उसके दुश्मन टूट पड़ना है सबको, उसके लिए बिल्कुल निर्दय आचरण, ये सब असत क्रिया में आती है। मनुष्य को मनुष्य की तरह आदत नहीं है। वो एक अंग्रेजी में बाइबल में कहा था कि डू अनटू अदर्स, कम से कम सबके प्रति हमारा ऐसा व्यवहार हो जैसा व्यवहार हम अन्य से अपेक्षित रखते हैं अपने प्रति। मेरा व्यवहार किसी के प्रति रूखा और मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे सामने तुम कुछ नहीं, तो जा यहाँ से, मतलब तो फिर हमारी पृथ्वी को ऐसा करेगा तो हमें हमारी क्या हालत होगी। क्योंकि एवरी रिएक्शन, एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो इसी प्रकार हमारी रिएक्शन, तो एक साधक के लिए सावधान होकर चलना बहुत आवश्यक है। लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये साधारण चीज होगी, लेकिन एक हम भक्ति साधकों के लिए बहुत सीरियस हमारा एटीट्यूड है, हमारी मनस्थिति है। वी हैव टू ऑलवेज वॉच। ये भयंकर अपराध बन जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में नहीं है उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो हम अब जागृत हुए इस परमार्थ में, वी आर अवे करना। ये तो इतना तो बोध होना चाहिए कि वी आर अवे करके हमें भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्त बनना है, भगवान के चरणों की साक्षात शाश्वत सौभाग्य को पाने के लिए शुद्ध भक्त बनना। शुद्ध भक्त बनना मतलब इन सभी असत आचरण, कुटिनाति इत्यादि का जो वर्णन कर रहे हैं, इनसे भी मुक्त होना है। ये बहुत जबरदस्त भयंकर बाधाएं हैं हमारे जीवन को शुद्ध बनाने में। इसलिए जो यत्नशील साधक है, कॉन्शियस साधक है, तो इन चीजों पर दृष्टि रखकर इनको अवॉइड करते हुए भजन में आगे बढ़े। कुटिनाति किसे कहते हैं? कुटिनाति का भी त्याग कर रहे हैं। कुटिनाति बेसिकली मतलब कपट। तो साधकों के जीवन में कपट क्या रूप लेते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कपट तो संसार में सर्वत्र है, लेकिन वो कपट का जो अभ्यास है किस प्रकार साधना के समय में भी। कपट अर्थात हम दिखावा कुछ कर रहे हैं और हमारा आवेश कहीं अलग है। कर्मणा मनसा वाचा जो विभाजन है, हम मन में कुछ सोच रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर वास्तव में और कुछ रहे हैं, यही कपट है ना। हम किसी एक वस्तु का एक जैसा इंप्रेशन दें और हमारा आचरण उससे मैच नहीं करे, तो ये कपट है क्या नहीं? बाहर से तो हम दंडवत दंडवत करें, खूब प्रशंसा करें किसी वैष्णव की, श्री गुरु की, साधु की, फिर भगवान की भी ना। भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कर रहा हूँ, फिर तो मैं मेरा जैसे ही हूँ। तो भीतर जो हृदय में जैसी श्रद्धा नहीं हो, लेकिन बाहर आचरण और वाणी से ही हम
दिखावा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू लुक गुड, वी वॉन्ट टू साउंड गुड, वी वॉन्ट टू फील गुड, वी वॉन्ट टू अपीयर गुड, वी वॉन्ट टू लुक गुड, बट द बॉटम लाइन इज, हैव वी बिकम गुड? वो जो अच्छा हो जाता है उसे पड़ी नहीं है whether it sounds good or all these things. वो तो अच्छा ही है। अच्छे व्यक्ति जो अच्छा हो गया है उसके साथ बुरा है जो अच्छा नहीं है उसका मेल नहीं होगा। लेकिन जो अच्छा नहीं करता उसको तो अभी अच्छा बनना बाकी है। तो अच्छे बनने का जो स्वांग करता है वही करता है। तो क्या कारण है इस कपटता का? क्योंकि वैष्णव अपराधों के कारण ही ये कपटता, वैष्णव अपराधों का ये परिणाम इतना दुष्कर, इतना भयानक। कपटता भक्ति में प्रबल बाधा है। लेकिन कैसे महत कृपा से महत पुरुष शुद्ध भक्ति निष्कपट होते हैं, उनके जीवन में उनकी जो वाणी से उनका जो व्यवहार है, आचरण से उनका जो व्यवहार है, और उनकी जो मन स्थिति, उनके चेहरे पर जो भगवत आश्रय का जो आनंद है, उसको देख के हमें भी उनके दिव्य गुणों को, निष्कपट व्यवहार, निष्कपट चिंतन, इसको अंगीकार करना होगा। छल करना, चतुरता दिखाना, अपनी इसको वंचित करना, धोखा देना इत्यादि, ये सब इसे कपटता कहते हैं। कपटता लिटरली मींस किसी को वंचित करना, करना पाटर जो कहते हैं। तो इसको दूर करना होगा सत्संग के माध्यम से, क्योंकि जिसके जीवन में कपट का आधिपत्य है, कपट का शासन है, उसको दिखता नहीं, उसे कोई अफसोस भी नहीं, किसी प्रकार का कोई अनुताप या पश्चाताप नहीं कि वो ऐसा करता है। वो सोचता है कि सभी करते हैं, इसमें क्या बात है, उसे उसमें कुछ गलत भी नहीं दिखता जब तक वो सत्संग में उसका आकर्षण करता। सत्संग में आते के लिए इन चीजों को छोड़ना है, ये चीज रजिस्टर होती है, उसके बाद रजिस्टर भी नहीं होती। तो ये चीज कितनी सीरियस है ना, तो साधक को सदैव सतर्क रहना होगा। किसी भी तरह ये दोष, असत क्रियाओं के, कपट के दोष है ना, ये चित्त में प्रवेश करने का तो चांस ही नहीं है। इतना सावधान, क्योंकि हम भगवान को या शुद्ध भक्त श्री गुरु को प्रसन्न, इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। एक शुद्ध भक्त का जो टोटल एग्जिस्टेंस का पर्पज है, हाउ टू इम्प्रेस। हमें भगवान को इम्प्रेस करना है, श्री गुरु को इम्प्रेस करना है। कैसे होंगे भगवान इम्प्रेस, श्री गुरु कैसे इम्प्रेस होंगे? भक्तिमय आज निष्कपट जब हम हो जाएंगे, हम जब शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, देन कृष्णा विल बी इंटरेस्टेड। तो जो शुद्ध नहीं हुए, जो निष्कपट नहीं हुए, कृष्णा इज वेरी चूजी है, बहुत तो ध्यान भी नहीं देंगे। श्री गुरु तो फिर भी तो चिंता करेंगे, भाई क्यों इस असत आचरण को, कपट को क्यों नहीं छोड़ देते, छोड़ हमें तो सावधान होना ही पड़ेगा। फिर बताए कि अन्य परिपाटी को त्यागने का मतलब क्या? कृष्ण भजन परिपाटी के अतिरिक्त शरीर या शरीर के संबंधों से, शरीर का सुख, इंद्रियों के सुख, उसी परिपाटी, उसी के चिंतन में, उसी में ही मग्न, उसी का ही आवेश, ये अन्य परिपाटी।
मतलब हमारा जो वास्तविक, मैंने कहा ना हमारा अस्तित्व तीन चीजों का है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो शरीर के संबंध से ही जब सब आवेश है, सब हमारा व्यवहार है, जब आत्मा के लिए व्यवहार के लिए समय कहाँ रहेगा? आवेश यदि हमारे शरीर और शरीर के संबंध से ही उन परिपाटियों को निभाना है, तो फिर आत्मा के हित में जो आवेश है वो तो उसके समय नहीं रहेगा। तो देह और देह के शरीर से सुख अनुसंधान की परिपाटी का क्या करना होगा? शरीर के निर्वाह के लिए तो पर्याप्त थोड़े पुरुषार्थ से हो जाता है, लेकिन हमेशा आवेश ही शरीर के संबंध से ही रहे तो फिर भजन कैसे हो? वो कहते हैं कि जिस परिमाण में या जिस प्रकार से हम खाना पहनना, हम खाने की पहनने की चिंता करते हैं, ऐसा करना चाहिए साधक को जो हमारे भजन के अनुकूल हो। ऐसा ही हम प्रसाद भोजन करेंगे, ऐसा ही हमारा जो पहराव है वैसा होगा जो भजन में हमें अनुकूल बने। ऐसा पहराव, ऐसा खान पीन जो हमें संसार के लोगों के संग में संग करना पड़े, ऐसे लोगों असत्संग हो जाएगा। हमारा खान पान प्रसाद के अतिरिक्त दूसरी चीजों में आवेश है खाने का। जहाँ पर ये अभक्त लोग जाते हैं वहीं पे हमको जाना पड़ेगा। और हम वस्त्र ऐसे पहने जो संसारी लोग अपने अंग का प्रदर्शन, अपने अंग के सौंदर्य को प्रदर्शन करने के लिए पहनते हैं। तो हमारे वस्त्र भी यदि वैसे हो और हम कहलाना चाहते हैं कि भगवान को शादी देते हैं ना, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। सभी अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। तो अनेक परिपाटियां जो हमारे अभ्यास में है लेकिन भजन के प्रतिकूल है। उसके अंतर्गत ही इस बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि युक्त आहार विहार, युक्त आहार युक्त विहार, युक्त ही विश्राम, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति सिद्धिता। तो युक्त मतलब संयमित, न अधिक न कम, उससे योग सिद्ध होता है। तो हमें भी हमारे परिपाटियां हैं इस प्रकार करनी है कि युक्त आहार विहार, खाने पीने की यदि आदतें हमें रात को 10-11 बजे की हो और वैसे ही वातावरण में हम रहते हैं, हमने भक्ति के अनुकूल हमारी आदतों परिपाटियों को नहीं बदला तो क्या होगा? भजन नष्ट होगा ना। भजन में एक नियमितता नहीं रह पाएगी, तो जिससे हमारा भजन प्रगतिशील रहते हुए प्रोग्रेसिवली भजन का निर्वाह हो और हम हमारे एकांतिक लक्ष्य शुद्ध भक्ति, भगवत प्रीति के मार्ग में अग्रसर होते चले जाए। तो ये है ना हमारा कर्तव्य बनता है। भक्ति सामा सिंह ने बताया कि आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जित। जो अनुकूल है उसको संकल्प, उसको हमें अपनाना होगा, प्रतिकूल को का वर्जन करना ही होगा। उसके बिना तो फिर अपने आप को ही हमें दोषी, किसी के ऊपर दोष नहीं कर सकते। बहुत सीरियस चीज है। हम भजन में शुद्ध भक्त बनना भी चाहते हो, साथ में अच्छी दवाई ले रहे हो, साथ में जो परहेज को भी
पालन नहीं कर रहे तो क्या होगा, क्या होगा, वैसा ही है ना। शुद्ध भक्ति मार्ग पे अग्रसर होना, साधन भजन को अपना मतलब हम एक मेडिसिन, स्पेशल स्पेशल मेडिसिन हमारे भव रोग से भी मुक्त करके भजन राज्य, भगवत राज्य में पहुंचा, साथ में तो परहेज, परहेज देते हैं ना, प्रिकॉशन, उनको उनको हम नजरअंदाज करते हैं तो फिर वो दवाई का असर पर्याप्त होगा कि पूरा होगा कि इसमें लाइट लाइट ऑन कर लेता हूं। ओह कृष्ण। तो यही है, आगे कहते हैं कि अन्य देवे ना करी हो रति, अन्य देवे, हमारे वैदिक धर्म के संस्कार में बहुत से देवी देवताओं में हमारी रुचि आसक्ति हो जाती है। बचपन से ही जिनको इतना अप्रिशिएट किया, जितना चाहा, हमारे अभ्यास में है, इस प्रकार उनसे उनको लेट गो करें। और क्योंकि देवताओं में हमारी भगवान भगवत बुद्धि होती है, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान, बचपन से हम ये नहीं कि ये भगवान है, सभी को भगवान ही मानते हैं। सत्संग में आने से मालूम पता भगवान तो एक है, एकल ईश्वर है कृष्ण आर सब नृत्य, यारे जैसे नाचा जैसे तैसे करे। ये बात समझ में आ जाती है ना, फिर भी सोचते हैं ठीक, हाँ भगवान तो कृष्ण भगवान, लेकिन जो हमको बहुत अच्छा लगता आया है शुरू से ही, उसको भी करने में क्या दोष है, वो भी तो भगवान। तो लेकिन दोष है कि हम उनको भी भगवान मानते हैं। भगवान मल्टीपल नहीं हो सकते, एकल ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर तो एक ही है, कृष्ण है। आर सब नृत्य, ब्रह्मा जी हो, गणेश जी हो, पार्वती हो, कुल देवता हो, नवग्रह हो, ये सब हो, लेकिन अज्ञानी लोग, धर्म में अज्ञान बड़ा ही प्रबल है, बाहुल्य है। जितना अज्ञान धर्म के अंतर्गत उतना और कहीं, धर्म के अंतर्गत इतनी अंधश्रद्धाएं, अनेक प्रकार की विडंबना, अनेक प्रकार के संशय, क्योंकि भगवान में एकांतिक अनन्य निष्ठा नहीं है, पूर्ण निष्ठा का अभाव है, इसलिए सोचते हैं हाँ वो भी करेंगे ये भी करेंगे। दुविधा में दो गए माया विनीन राम, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब एक ही सर्व समर्थ कृष्ण है, उनको साधने से समझा, तो इसके लिए भगवद गीता का जो 8वां अध्याय, उसका अंतिम श्लोक है, जो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चापयति। भगवान का एकांतिक भजन करने से बाकी देवी देवता, बाकी अनुष्ठानों का फल तो मिलता ही है, उसका अतिक्रमण करके फिर परम पद की भी प्राप्ति होती है, जो केवल देवी देवताओं की उपासना से नहीं हो सकती। लेकिन लोग अपने अभ्यास बस अन्य देवताओं में भी प्रीति परायण होते हैं। कोई कृष्ण का आश्रय लेते हुए भी कम से कम, लेकिन एक कुल देवी को तो रखेंगे, उसको भी वहां पे ऑल्टर पे, अब भाई गणेश जी को तो रखेंगे, कुल देवी को रखेंगे, ऐसा है उनका। ये उनके बारे में सुनते आए हैं, ये हमारे वंश की परंपरा है, पूर्वजों की परंपरा है। उसमें तो धर्म की परंपरा से मुक्त होने के लिए परम धर्म की परंपरा को अपनाना होगा ना। जिस प्रकार धर्म को अपनाकर व्यक्ति अधर्म को छोड़ता है ना, उसी प्रकार परम धर्म को अपनाकर परम धर्म के पंथा पर आरूढ़ होकर हमें धर्म के सिकंजे से अपने आप को मुक्त करना ही होगा। इट हैज नो अल्टरनेटिव, अदरवाइज वी आर नॉट सीरियस। अनन्य भक्ति की बातें हम सत्संग में सुनते आए हैं, स्वयं ग्रंथ आदि भी पढ़ते हैं ना। भगवत गीता में तो भगवान ने अनन्य भक्ति कितनी बार कहा, अनन्य भक्ति के बारे में भगवान, उनकी ही भक्ति, उसमें सब कुछ, सर्वस्व, सबका समाधान। लेकिन सीरियस नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि हाँ, जिन उपकरणों का, जिन वस्तुओं का जो भोग सामग्री जो भगवान के लिए है, उसी का उपयोग फिर देवी देवताओं के भोग में और पूजा में करते हैं।
भगवान तो सर्वेश्वरेश्वर है, उनके लिए जो उपयुक्त चीज होती है उसको हम और नौकरों को देंगे तो फिर भगवान की अवज्ञा हुई नहीं। जो भगवान के नौकर हैं, जो भगवान के सेवक है, उनमें यदि हम भगवत बुद्धि करेंगे तो ये अनर्थ है। इससे क्या, अन्य देवी ना करी हो रति, भगवान तो स्पष्ट करते हो, भगवान की स्पष्ट वाणी को भी लेके एक देशी अर्थ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ते भी मामे में कौनते है, वो ही मेरा ही मुझे ही पूछते हैं। तो हम देवताओं के माध्यम से भगवान को ही पूछते हैं। अरे भाई, पूछते भगवान को, लेकिन तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारी अनुरक्ति तो उन देवताओं में ही है ना। जहां पर श्रद्धा है, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृश। तो जिस देवी देवताओं में हमारी भगवत बुद्धि होगी, हमारा गंतव्य वही होगा, क्योंकि भगवान सर्वदेवमय है ना। तो सभी देवताओं की जो उपासनाएं हैं वो भगवान के पास पहुंच तो जाती है देवताओं के माध्यम से भी, लेकिन जो उपासक है वो कहाँ पहुंचता है, वो निर्णय करना है। हमें पूजा कर दिले, हमारा खुद का ठिकाना नहीं। तो हमारा ठिकाना वही है जहां पर हमारी आसक्ति है, जहां पर हमारी प्रीति है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी उपासना, भले ही वो मेरी उपासना, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। मतलब विधि पूर्वक जो उपासना करते हैं उसका एक परिणाम होता है, जो अविधि पूर्वक होता है उसका अन्य परिणाम। तो विधि पूर्वक जो उपासना भगवान कहते हैं, यान्ति मध्या जिनोपिमाम, जो मेरी उपासना करते हैं साक्षात, वो मेरे पास आते हैं, कि उसी को लक्ष्य करते हैं ना, वो भगवान को ही लक्ष्य करते हैं। यान्ति देवव्रतान देवा, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। तो उसमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ है नहीं है। अब यही है, संसार से मुक्ति भी उसमें लक्ष्य नहीं है, न भगवत प्राप्ति। तो वहां पे भवबंधन से मुक्ति और भगवत प्राप्ति की विधि उसमें नहीं है, क्योंकि वो देवताओं से के माध्यम से स्वर्ग में ही जाके, स्वर्ग के भोग में ही लोलुप है। बहुत बार तो हमने देखा है कि इतनी आसक्ति होती है, और सत्संग सुनने के बाद जो दीक्षित हो गए भक्त, उनके घरों में हमने देखा है, प्रार्थना करते अपने देवताओं से, कह रहे अरे देवी माँ, मैं बचपन से ही तुम्हारा तुम्हारा उपकार मानती आई हूँ, तो मुझे तुम्हारे हमें हमारी अनन्य भक्ति हो जाए। क्या क्या पूछते हैं वो देवताओं से? उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। देवी देवियों से बोलते हैं कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। अरे कृष्ण भक्ति के लिए तो साधु कह रहे हैं ना, कि देवी देवताओं से क्या मांगना है। साधुओं ने कह दिया, साधुओं से श्रवण कर लिया, कि देवी देवताओं से कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण भक्ति की प्रार्थना मतलब देवी देवताओं के, जब कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो उनकी आराधना की आवश्यकता नहीं है, उनकी भी आराधना करते। इसका मतलब कृष्ण आराधना का जो फल है, कृष्ण की जो महिमा है, उसमें हमें संकोच है, उसमें हमें संशय है, तभी तो दूसरे की आवश्यकता है। तो फिर अनन्या भक्ति कैसे सिद्ध होगी? फिर आगे कह रहे हैं कि आपन आपन स्थाने पीरिति सभाए टाने भक्ति पथे पड़े विगति। आपन आपन स्थान पीरिति सभाए टाने, ये प्रीति हो जाती है जहां जहां पर हमारी, जहां पर हम अभ्यस्त होते हैं, अन्य देवी देवताओं के प्रति प्रीति परायण होते हैं। तो स्वभाव है प्रीति का, प्रीति का स्वभाव क्या है? क्या है प्रीति का स्वभाव? जिसके प्रति प्रीति है उस स्थान के प्रति आकृष्ट होंगे ही ना। अन्य देवताओं के से प्रीति करने पर वही प्रीति उन देवताओं के प्रति हमारे चित्त को आकृष्ट करेगी। वेयर देयर इज इन्वेस्टमेंट देयर गोज द अटैचमेंट। जहां जहां हमने इन्वेस्ट किया हमारे समय का, साधन का, तो अटैचमेंट जाएगा ही नहीं।
प्रवृत्ति है। हम जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी। तो देवी देवताओं की आराधना भी हम चालू रखेंगे तो प्रीति फिर वो डिवाइड हो जाएगी। देवी देवताओं की उपासना करें और भगवान की भी उपासना करें, दोनों ही चाहिए, दोनों एक ही। दोनों के रहेंगे तो वो दोनों ही नहीं प्राप्त होंगे, दोनों का ही अभिष्ट फल प्राप्त होगा। वो भगवान की महिमा भगवत गीता भागवत में श्रवण करके एकांतिक भजन में तो आना ही होगा। वो देवी देवता अधिक प्रसन्न होंगे, अपनी खुद की उपासना से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो भगवान की एकांतिक प्रार्थना होगी। क्योंकि जिनका अनन्य भक्ति में अधिकार नहीं उनके लिए ही देवताओं की व्यवस्था है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें सत्संग में इस एकांतिक सिद्ध भक्ति योग की महिमा का हमने श्रवण किया, तो इसका पूरा लाभ क्यों नहीं उठाए। हम उच्च अधिकार की बात सुनकर भी निम्न अधिकार में अपने आप को अनुरक्त रखते हैं, ये उचित है कि अपने आप से पूछना चाहिए। तो हृदय की तो प्रीति पूरी की तरह पूरी पूरी भगवान के चरणों में ही समर्पित करनी ही होगी। प्रीति एक साथ दो में नहीं टिक सकती ना, कही नहीं सकती। प्रीति के तो भाजन एक ही होंगे, इसमें हिस्सेदारी बंटवारी नहीं कर सकती। अब ये विशेष बात की किसी कृष्ण भजन कर्ता की यदि देव देवी में भी प्रीति हो कोई कार्य से, तो उसका लक्ष्य क्या है, वो उनको प्रसन्न करना चाहता है देवी देवता को। तो उस अवस्था में उसे एकांतिक एक निष्ठा से कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। उससे देवी देवता उसे बहुत शीघ्र दर्शन देके प्रसन्न होंगे कि हाँ तुमने आज मुझे सबसे आज पूर्ण प्रसन्न किया है। तुम जो जिस परिपाटी को तुमने अपनाया एकांतिक कृष्ण भजन की, वही हमें प्रसन्न करने के लिए। तो देवी देवताओं को ये उपासना करने मतलब उनको प्रसन्न करना चाहते थे। तो प्रसन्न करने के लिए जो कैटलिस्ट है, तीव्र प्रसन्न हो जाए, यदि ये तीव्रता से प्रसन्न करना चाहता है किसी देवी देवता को, तो उसे एकांतिक कृष्ण भजन ही करना चाहिए। तो देवी देवता शायद प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दे देगा। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण आराधना के फलस्वरूप देवी देवता जितने शीघ्र पूर्णम प्रसन्न होंगे, उतने पृथक रूप से अपनी सेवा ग्रहण करके भी नहीं हो सकते भी सिद्धांत। उसके बाद में आगे बढ़ने के ये छोटी छोटी टिप्पणियां, इनका जो आशय कितना डीप है, तभी हमारी जो अनंत असत चेष्टाएं कुटीनाटी कपट इत्यादि इनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं बार बार। तो एकांतिक भजन की निष्ठा, इस प्रकार एकांतिक भजन में हम आगे आए, इसके अंतर्गत बता रहे हैं कि आपन भजन पथ ताते होगो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान, नैष्ठिक भजन तुम्हारे कहिलो भाई, हनुमान ताहते प्रमाण। नैष्ठिक भजन, नैष्ठिक भजन की परिभाषा यहाँ पे कर रहे हैं ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर। दो प्रकार की निष्ठा होती है ना, एक तो भजन की निष्ठा, आपन भजन पत्र, अपने भजन में निष्ठा, और भजन किनका करते हैं, भगवान का, तो भगवान में निष्ठा, दोनों बहुत आवश्यक। आपन भजन पथ ताते होगो अनुरत, अनुरत मतलब अनुरत,
इष्ट देव स्थाने लीला गान। तो भजन निष्ठा क्या है कि आपन भजन पद ताते हो अनुरुद्ध इष्ट देव स्थान लीला गान। इस प्रकार हम अपने भजन में अनुरक्त या निरंतर अनुरक्त रहूंगा, ये स्पृहा, ये इच्छा व्यक्त की है कि आपन भजन पर ताते हो अनुरक्त। निष्ठा मतलब निष्ठ, फिक्स्ड, निश्चल, दृढ़ संकल्प। तो निष्ठा के उदय होने पर फिर भजन में एक निरंतरता, निरंतर्य आता है। शुद्ध साधुओं से हरि कथा श्रवण करते करते क्या होता है, जो अनर्थ अनर्थों का हमारे ऊपर जो आवेश, आतंक या जकड़ होती है, हमें शक्ति मिलती है कि अनर्थ हमें ओवरवेल्म नहीं करेंगे। सत्संग में किसी श्रेष्ठ उपदेश को जब सुनते हैं, उस समय भी उस उपदेश के विपरीत हमारा आचरण हो तो उसके प्रति ग्लानि होती है ना कि अरे कहा तो ये साधु जी इतनी सुंदर शुद्ध प्रेम में भक्ति कथा कर रहे हो। तो अनर्थों से मुक्त होने की, उनसे दूर होने की हमें निष्ठा जागृत होती है। लगातार यदि हम बार बार साधु मुख से हरिकथा सुनेंगे तो अनर्थों का आवेश हम पर बहुत शिथिल हो जाएगा। तो हमें एक शक्ति मिलेगी कि यस, मुझे भी साधु जैसा पवित्र बनना है। तो इसी तरह भी भजन में निष्ठा जागृत होती है। साधु संग अर्थात मुझे भी शुद्ध भक्त बनना, मुझे भी साधु बनना है। यही साधु संघ का एकांतिक प्रयोजन है, एकांतिक मकसद है। जो सत्संग करके भी यदि शुद्ध पवित्र शुद्ध भक्त बनने का संकल्प उसके जीवन में जागृत नहीं होता तो वास्तव में वो सत्संग का महत्व समझ ही नहीं रहा है। वो सोचता है इससे सब धार्मिक क्रेडिट है, इतनी कथा सुन लो, इतना वहां चले, इतनी तीर्थ यात्रा कर लो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, हमने बहुत पुण्य कमाया। अरे नहीं, सत्संग पुण्य कमाने के लिए नहीं है, पुण्य पाप की ग्रंथियों को जड़ मूल से निकाल देने के लिए। ये पुण्य पाप भी तो अनंत काल से हमें धर्म का पालन करते हुए भी भव संसार के ही रोगी बना के रखे। साधु संग अर्थात भगवान अनर्थ, धर्म के नाम पर जो अनर्थ है उसको जागृत, उसको उसका निराकरण करना। तो साधु संघ से हरि कथा सुनते सुनते हमारा भी दृढ़ संकल्प हो जाए कि मुझे भी शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त मतलब साधु। साधु का जो स्वरूप लक्षण है, फाउंडेशनल परिचय क्या है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त एंड साधु दे आर सिनोनिमस। जो भगवान का भक्त नहीं है वो असाधु है। तो जितने भी आत्मा के नाम पर या कर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, सिद्धि के नाम पर जितने भी जो साधक है वो सब असाधु है। जो भगवान की प्रीति को लक्ष्य नहीं करते अपनी साधना में, वो सब असाधु है, अभक्त है। तो भक्त की परिभाषा क्या है, साधु की परिभाषा क्या है, जो भक्त है भगवान का वही साधु है। जो भगवान के भक्त नहीं वो असाधु है। अनर्थों की बात करते हैं, उसके अंतर्गत भागवत में जो बहुत फेमस श्लोक आता है, श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण, भगवान की कथा का श्रवण कितना पावरफुल है। पुण्य श्रवण कीर्तन है, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद काम, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भौतिक। शुद्ध साधु के मुखार रूप से भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान और भगवान के प्रति भाव हमारे हृदय में, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विजुनोति सुमित, जितने भी अभद्र कोई असत क्रियाएं, कपट, टूटी नाटी, ये सब
हमारे हृदय को, हृदय में जो छाए हुए हैं, जो डेरा डाले हुए हैं, वो वहां से पलायन हो जाएंगे। हमें शुद्ध हरि कथा साधु मुख से श्रवण करनी है। सुंदरता कथा कृष्ण पुण्य श्रवण के पुण्य, इससे जो हमें हमारे परमार्थ और परम श्रेय में आगे बढ़ने के लिए जो लाभ होता है, उसके प्रभाव से क्या होगा? हृदयंतस्तो ही अभद्राणि, हृदय में जितना भी अभद्र कलमश है, कषाय है, वो नष्ट हो जाएगा। सत्संग ही एकमात्र साधन है, साधु मुख से हरि कथा, यही एकमात्र हमारा संबल है, यही हमारा उद्धारक है, यही हमारा त्राता है। हृदय की जितनी भी अनावश्यक जो असत संस्कार है, उनका निराकरण विधुनोति सुहृद सता। श्रवण का तो बहुत महत्व है। साधु साधु मुख्य हरि कथा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायश मतलब ऑलमोस्ट, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिक, भगवान में अनन्य भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है, इतना शुद्धिकरण हो जाता है। तो वास्तव में जिसका जितना अधिक शुद्धिकरण होता है ना, वो ऐसा ही सोचता है कितना मेल भरा है, कितना मेल पड़ा है। संसार में तो कोई थोड़ा मेकअप कर ले, वो स्वच्छ दिख जाए, तो व्यक्ति अपने आप को माना कि मैं तो सब दोषों से, सभी विकारों से, सभी गंदगी से मुक्त हो गया। ये जो परमार्थिक मार्ग में जो असत्य वृत्तियां, जो कलमश, जो कलुष, जो वृत्तियां हमारी, जो आवेश जो घर कर गए हमारे चित्त में, अंतःकरण में, उनका जब निकाल होता है, तब साधक को लगता है उसका कोई था ही नहीं। तो कभी भी साधक ऐसा नहीं मानता कि मैं पूर्ण पवित्र हो गया। तो भागवत भी ऐसी ही, ऐसा उपदेश नहीं देती कि हाँ तुम भागवत का अनुशीलन करते करते, श्रवण करते करते, साधु के हरि कथा श्रवण करते करते अपने आप को पूर्ण पवित्र मान लो। भागवत नहीं है, भागवत की नष्ट प्रायेषु, ऑलमोस्ट मतलब अभी और भी कुछ बाकी है। तो जिसको पवित्र होने का अभ्यास हो गया, वो तो और पवित्र होना चाहेगा ना। जिसे पवित्र होने का अभ्यास हो गया, वो और पवित्र होना चाहिए, वो कभी नहीं मानेगा कि मैं पूर्ण पवित्र हो गया। यही पैराडॉक्स है ना संसार में। संसार में जब थोड़ा पवित्र हो गया, सोचता कि मेरे जैसा कोई स्वच्छ नहीं, मेरा जैसा कोई पवित्र नहीं, मेरा जैसा कोई पुण्यशाली नहीं। परमार्थ के मार्ग में जब हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमें ये अनुभूति होती है, अरे कितनी कालिक जमी हुई है। तो जो अपने में अनंत कालिक की अनुभूति करता है, वही पवित्र हो रहा है। जो अपने आप को पवित्र मान लेता है, वो तो भैया पवित्र ही है। हमें अंदाज नहीं हम कितने अपवित्र हैं, कितना कितना कीचड़ काला भरा पड़ा है हमारे। तो जो जागृत हो गया कि मुझे भी बहुत क्लीन होना है, वही क्लीन हो गया है, वही क्लीन हुआ है। तो जो मान लेता है कि मैं तो बहुत क्लीन हो गया, उसका तो भी बहुत मेल बाकी है। ये विरोधाभास है ना, शुद्ध भक्ति मार्ग में ऐसे विरोधाभास अनेक मिलेंगे। यही बात है। तो अनर्थ के कारण ही, अनर्थ अनर्थों के जो अनेक प्रकार बताए हैं भगवान में, जब तक हमारी नैष्ठिकी भक्ति का उदय नहीं होता, अर्थात अनर्थ की स्थिति, भगवान में एक निष्ठ भक्ति भाव जागृत हो जाता है, तो अनर्थों का साया फिर हमारा पीछा नहीं करता। यही प्रमाण एक दूसरे के भगवान की भक्ति की निष्ठा का इतना पावर है। निष्ठा जब भगवान में जाग जाती है, तो फिर हम बहुत जागृत हो जाते हैं। जागृत व्यक्ति फिर उसके जीवन में फिर विचित्र अनावश्यक चीजें हैं वो नहीं होती।
अनर्थ की स्थिति में जो जो विक्षेपों का वर्णन बताया है, विघ्नों का, विघ्न 5 प्रकार के बताए। आप यदि कभी माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विघ्नों का वर्णन देते हैं। इस प्रकार कोई नाम जप करते करते उसको नींद आने लगे, ये भी एक विघ्न है ना। इसको लय कहते हैं, लय अवस्था। भजन करते करते नींद आ रही है, या फिर दूसरी चीजों का विक्षेप हो रहा है, कीर्तन श्रवण स्मरण कर रहे हैं, कभी नींद आ जाती है, या फिर करते हुए हम संसार की ग्राम्य कथा करने में रस लेने लगते हैं, इसको कहते हैं विक्षेप। और फिर बहुत बार तो सुन लिया समझ लिया, लेकिन अपने आप को अशक्त मान लेते हैं कि भाई भजन हमसे नहीं होता। हमने नियम लिया, लेकिन हमने देख लिया जी हमारी शक्ति नहीं है भजन करने। ये भी अनर्थ के कारण है। अरे व्यक्ति अपने परम हित के लिए जो आवश्यक चीज को समझ ले, क्या वो अशक्त रह सकता है? क्या नहीं रह सकता? तो ये अनर्थ ही अनेक बाधाओं का रूप लेकर हमें परेशान करते हैं, वंचित करते हैं शुद्ध भक्त बनने से। फिर यही काम क्रोध लोभ आदि के जो आवेश है, इनसे हम निपट नहीं पाते, ये सब दोष है। फिर भजन करते समय भी विषयों का चिंतन आ जावे, तो फिर भजन में इस प्रकार 9 बजे अच्छा प्रसाद मिलने वाला है, संकल्प ले लिया फिर 9 बजे पहले 16 वाला पूरी करनी है। तो विषय क्या है? जीवा का स्वाद। फटाफट 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 भजन करके ही मैं पहले नंबर लगा लूं प्रसाद पाने में। तो भजन तो केवल मुंह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन पूरा जो आवेश कहाँ चला गया? प्रसाद के चिंतन, भोजन के विषय विशेष सुख के चिंतन में चला गया। तो भजन के समय इन विघ्नों का यदि अभाव हो जाए, हमें भजन करते समय निद्रा का आतंक न हो, उसी ग्राम्य कथा में नहीं सुहाए, तो हम कभी भी भजन के लिए कभी भी निरुत्साहित या अक्षम महसूस नहीं करें। तो भजन की रक्षा के लिए काम क्रोध लोभ मोह के आवेश से भी अपने आप को मुक्त रखें। भजन पहले, भोजन तो मिलेगा ही, है ना। भोजन तो भोजन की व्यवस्था तो है ही है, घर परिवार आश्रम जहां भी रहते हैं। तो भजन तो खुद को ही सिद्ध करना पड़ेगा। भजन किसी के भरोसे नहीं, प्रसाद तो व्यवस्था के भरोसे मिल जाएगा ना। भजन तो अपना किया ही काम आएगा। तो भजन हम इस तरह स्थान समय इस प्रकार करें कि ये विघ्न हमारे जीवन में भजन में नहीं आए। तो जब निष्ठा उत्पन्न होती है भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को इम्प्रेस करना है, ये जब संकल्प होता है, तो ये जो अनर्थ विघ्न बन के जो आते हैं, अरे भगवान की अनुसार इतना आनंद आ रहा है, प्रसाद तो मिलेगा ही, नो का सवाल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अभी जब हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, आराम से मग्न होकर भगवान के नाम के रस का आस्वादन करते हुए करें, भोजन तो मिल ही जाएगा। आपका भाग कोई आपको वंचित थोड़ी किया जाएगा। हम अपने आप के भजन के आदर्श से हम अपने आप को क्यों चुप करें, क्यों लोअर करें हमारे स्टैंडर्ड को, क्यों हम इन अवरोधों से प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार की अवेयरनेस बहुत आवश्यक। इसलिए क्या आपने भजन पत्र ताते हो अनुरक्त, हमें भजन में अनुरक्त होना ही पड़ेगा, तभी ये जो अनर्थ है इनसे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इष्ट स्थाने, फिर कहा इष्ट देव स्थाने लीला गान। तो इष्ट में तो साधक के लिए जिस प्रकार भगवान इष्ट है, राधा कृष्ण जोड़े, उसी प्रकार एक साधक के लिए श्री गुरु भी इष्ट है।
श्री गुरु स्वरूप है सेवक, भगवान है भगवान के सेवक, लेकिन साधक के लिए, शिष्य के लिए तो वो भगवान की तरह ही सेव्य है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। सेपरेशन नहीं, बल्कि गुरु की प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता गारंटेड है। वन कैन ऑब्जर्व, भगवान प्रसन्न मुझसे है कि नहीं, कोई साक्षात देखना चाहेगा उसे मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसका जो मापदंड बताया, उसका जो, यदि हमारे श्री गुरु वैष्णव यदि प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न ऑटोमेटिक है। तो इष्ट देव स्थाने लीला गान, इष्ट देव मतलब भगवान के सामने हम लीला गान कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का भगवान को भी श्रवण करा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे श्री गुरु को भी इष्ट देव, वो भी तो इष्ट देव है, उनको भी हम भगवान की लीला गान का श्रवण कराए, अर्थात हमारा जो श्रवण कराने के लिए खुद भी तो श्रवण करना होगा ना। तो ये भी विशेष रूप से उदाहरण दिया जाता है बिल्व मंगल ठाकुर का। भगवान के प्रेम में उत्कंठित होकर जो उन्होंने भगवान की प्रेम भक्ति के अंतर्गत जो वचन गाए, भगवान को इतने आकृष्ट हुए, तो भगवान के कर्णों का अमृत बन गया। इसलिए उस उनकी उन उद्गारों को नाम भी भगवान ने दिया, श्री कृष्ण कर्णामृतम। ये श्री कृष्ण कर्णामृतम का साधक को जीवन में अनुसरण करना चाहिए। ऐसे उद्गार है जो भगवान के कर्णों को प्रिय लगे। ये बताएं कि इष्ट देवे स्थाने लीला गान, भगवान श्रवण करे, भगवान को उनकी लीला गान, उनकी महिमा, उनके माधुर्य ऐश्वर्य का वर्णन श्रवण करावे। कृष्ण लीला में कृष्ण कर्णावे नाम ही ऐसा बन गया। कृष्ण के कर्णों के लिए जो अमृत स्वरूप है, वो पद कृष्ण कर्णामृत में विद्यमान है। तो गुरुदेव शुद्ध साधुओं को भी भगवान की लीला गान श्रवण करा के उनकी दिव्य सेवा करते हैं। इष्ट देव स्थान, इष्ट देव मतलब हमारे तो इष्ट भगवान है, भगवान का धाम है श्री वृंदावन। तो इष्ट देव स्थान मतलब भगवान के धाम में अवस्थित होकर, फिर भगवान के धाम में कौन, सभी तो साधु हैं। भगवान के धाम में तो साधु संग सहज हो जाता है। वृंदावन वासियों के बीच में वैष्णव की सेवा, उनके आनंद लाभ के लिए कृष्ण कथा, लीला कथा का ये सौभाग्य हमें मिले तो बहुत परम लाभ हो। भगवत प्राप्ति से वो लाभ कम नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं संसार में भगवत प्राप्ति कोई, भगवत प्राप्ति करके भी भगवान का अनुशीलन, भगवान के रस का आस्वादन जरूर नहीं हो जाए। असुर लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं, सामने देखते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भी उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। इसलिए जहां पर भगवान के धाम में तो जो अवस्थित हो गया और साधुओं के बीच भगवान की कथा श्रवण या उन्हें रसपान कराएं, महत भक्तों के साथ हरि कथा के श्रवण कीर्तन में भगवत रस का, तो यही है कि भगवान के धाम में अवस्थित, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कर।
हरे कृष्ण। तो इसके बाद में इस नैष्ठिक भजन का जो आदर्श है उसका एक उदाहरण देके इस त्रिपदी को आज हम समाप्त करते हैं। बताएगी नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कही दो भाई, हनुमान ताहते प्रमाण। नैष्ठिक भजन में आदर्श हनुमान जी का बताया गया है। उनकी जो निष्ठा है वो कितनी अद्भुत बताई है एक उदाहरण के माध्यम से। भजन में निष्ठा की बात बता के हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हैं ठाकुर महाशय। विशेष रूप से बृहद भागवतामृत में इस चीज का निरूपण आया है। हनुमान जी तो किम पुरुष वर्ष में है और भगवान द्वारका में अवस्थित है। तो भगवान ने एक कौतुक किया। भगवान की इच्छा थी कि गरुड़ जी हैं उनके गर्व का भंजन करना था भगवान को। ये कौतुक हुआ भगवान को। और अपने इष्ट के चरणों में जो एकांतिक निष्ठा है उसको भगवान प्रकाशित करना चाहते थे। भक्ति विषयक अनन्यता इसको प्रकाशित करने के लिए भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ तुम किम पुरुष वर्ष में जाकर हनुमान जी को कहो कि भाई मेरे नाथ द्वारका नाथ आपको बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी तो फटाफट वहां पे गए। हनुमान जी कहा कि यादवेंद्र भगवान द्वारकाधीश द्वारका नाथ आपको बुला रहे हैं, शीघ्र चलिए। तो हनुमान जी तो एकांतिक भाव से भगवान की उपासना में ही हमेशा मग्न रहना चाहते हैं। उनको वही अभिष्ट है। हनुमान जी को लगा कि रघुनाथ जी के चरणों की एक निष्ठा हो जाएगी। तो उन्होंने गरुड़ जी की बात को नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी राम जी की उपासना में किम पुरुष वर्ष में भगवान की राम जी की मूर्ति के पूजा उपासना में हनुमान जी लगे रहते हैं। अवज्ञा कर दी तो गरुड़ जी ने अपनी शक्ति लगा के हनुमान जी को अपने साथ ले जाने का खूब दुस्साहस किया। तो हनुमान जी ने अपने पूंछ के अग्रभाग से उनको लपेट के ऐसा झटका मतलब ऐसा फेंका कि वो उस वेग से द्वारका में भगवान के पास आकर गिरे। भगवान के पास अपना भगवान की आज्ञा का तो पूर्ण नहीं कर सके। तो भगवान ने उन्हें विवल देकर कहा कि हंसते हुए कहा कि हे गरुड़ तुम जाओ और उनको कहो कि आपको राघवेंद्र रघुनाथ जी बुला रहे हैं। गरुड़ जी वापस गए, कहा कि आपको रघुनाथ जी बुला रहे हैं। ठीक है, रघुनाथ जी बुला रहे हैं, ठीक है मैं आता हूँ अभी 2-4 मिनट। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं तुमको मुझ पर सवार हो, आप हो जाइए, मैं तुरंत आपको तीव्र गति से पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी कहा नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, आप चलिए। तो गरुड़ जी वापस फटाफट जी की भगवान की आज्ञा पूरी हुई। हनुमान जी आने को तैयार हो गई। संदेश भगवान को देने के लिए बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं। तो आखिर क्या देखते हैं कि हनुमान जी पहले से ही भगवान की कृपा प्राप्त करके उनको बड़ा विस्मित है। तो सोचता है कि उसने की मैं इतना तीव्र गति से ही भगवान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूँ, लेकिन हनुमान जी तो उससे भी तीव्र पहले से ही वहां पहुंच गए। और फिर भगवान का जो विशेष जो रतिमय जो संबंध तो सत्यभामा के प्रति था। तो सत्यभामा को उन्होंने कहा कि तो इस रूप में आना पड़ेगा, सीता रूप तुम्हें धारण करना है। तो सत्यभामा ने नहीं किया, रुक्मिणी से करवाया। रुक्मिणी ने सीता का रूप धारण कर दिया, क्योंकि रुक्मिणी का देवी का कुछ अंश
सीता देवी में है। तो भगवान कुतूहल करके ये हनुमान जी की निष्ठा को स्थापित करके अपने पार्षदों को सीख दे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई रुक्मिणी सीता देवी का स्वरूप धारण किया, रूप धारण किया, और जैसे सत्यभामा की अवज्ञा हुई या सत्यभामा की जो कीर्ति है उसको न्यूनता लगी, उसकी शक्ति की न्यूनता, वास्तव में नहीं। वास्तव में यहाँ पे सत्यभामा की उत्कृष्टता ही परिचित, क्योंकि हम देखते हैं कि सत्यभामा का जो व्यवहार है भगवान के साथ कैसा है। सत्यभामा का तो जो भाव विशेष है वो है वाम्य भाव। श्री कृष्ण के प्रति वो मानिनी हो जाती है, अपनी अभिरुचि के अनुरूप भगवान का व्यवहार नहीं होता तो रूठ जाती है। और फिर भगवान को द्वारका में भी जो भाव राधा रानी का, हमारी स्वामिनी का होता है, उस भाव की स्मृति कराती है, भगवान का मनोरंजन होता है उससे, क्योंकि सभी तो अनुगत है। दक्षिणा स्वभाव की रुक्मिणी और बाकी सब रानियां हैं, उन सभी के बीच में सत्यभामा ही है जो वाम्य भाव रूठ जाती है। तो भगवान बहुत प्रयास करके बड़ा आनंद पाते हैं, मानिनी होकर भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो सीता देवी में तो ये सौभाग्य संभव नहीं। सीता देवी तो ये कहने का आशय यही है कि भगवान अपनी लीला के अनुरूप भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं, किसी भक्तों के गर्व का भी शमन करते हैं, उससे भी उन पर कृपा ही करते हैं। इतना कहकर आज के वक्तव्य को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, इसी के आगे हम इस हनुमान जी का जो आदर्श है उसको ही नेक्स्ट सत्र में भी थोड़ा और विस्तार से कहेंगे और श्लोक बोलेंगे। तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो, समय कितना हुआ है? या 15 मिनट है, हम 15 मिनट में होपफुली सब कुछ समापन हो जाएगा। हरे कृष्ण। आशीष पुनीत, सबको अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। पुनीत, यस महाराज, अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? यस महाराज, अनम्यूट कर, अभी बोला किरण माता जी। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। ठीक है। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, कोई प्रश्न नहीं? अच्छा, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण महाराज, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ महाराज प्रणाम। हाँ कृष्ण। आज आपने बहुत ही अद्भुत बोला, और देवी देवताओं के प्रसंग में जो आपने ये कहा कि भाई हम अगर देवी देवताओं को कहते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, तो ये उचित नहीं है। पर जब प्रचार करते हैं तो प्रचार में जो भी लोग आते हैं वो सभी देवी देवताओं के भक्त ही होते हैं, मतलब देवी देवताओं को मानने वाले ही होते हैं। तो उनको अगर ये कहा कि केवल कृष्ण की ही पूजा करो, आराधना करो, तो वो बिल्कुल ही विपरीत हो जाते हैं। तो उनको कहना पड़ता है कि आप जिन भी देवी देवताओं की आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो उनके साथ साथ एक माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप की भी करो। और ऐसा भी कहना पड़ता है कि देवी देवताओं को कहो भाई हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे। तो इस तरह से धीरे धीरे महाराज वो फिर भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना क्या उचित नहीं है? हाँ, तो प्रारंभ में शिक्षा देने के लिए वो शुगर कोटेड देना पड़ता है ना, कि लोग तुरंत एकदम हठात नहीं छोड़ सकते। इसे थोड़ा मिक्स करके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो किसी तरह उन्हें इंड्यूस करना, एक माला के लिए, 2 माला के लिए, भगवान की सत्संग जैसे से बढ़ेगा
तो ऑटोमेटिक ही उनकी समझ परिपक्व होगी। तो सब कुछ सत्संग सत्संग से ही टोटल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। सत्संग मतलब भक्तों का सानिध्य में परस्पर जो निष्ठा एक जैसी होगी ना, हम भक्तों का संग करेंगे तो जो हमें इतनी हिम्मत नहीं होती ना परिवर्तन करने की, तो जिन भक्तों का संग करते हैं उनके साथ व्यवहार हमारा होगा, उनसे हम सुनेंगे कि यस हमें भगवान में ही पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। भगवान के भजन से कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करते, कृष्ण भक्ति करने से कोई भी कार्य फिर देवी देवता के भरोसे बाकी नहीं रहेगा। सर्व कर्म कृत हो, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, ये निष्ठा की बात किया, निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण भक्ति अनन्य भाव से एकांतिक कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत हो। जो आप शनि देवता से करवाना चाहते हैं, मंगल से, अनेक अनुष्ठानों से, अनेक ग्रहों से, अनेक देवताओं से, वो सब भगवान से उन सब अभिष्टों की पूर्ति है। तो भगवान की महिमा, अनंत महिमा जब प्रकाशित होगी उसमें देवी देवताओं की उपासना करने में फिर क्यों व्यर्थ करें समय हमारा। और पूर्णता पाने के लिए भजन में अनन्यता आनी ही आवश्यक है, अन्य और किसी की नहीं। कृष्ण में सब कुछ, सबका समावेश हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है सत्संग के प्रभाव से वो समझ जाएगा। प्रारंभ में जितना जितना ही वो ग्रहण कर सके उन्हें ग्रहण करने दो, वो अपनी समझ से ही श्रवण करते 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 साधु तो फिर कथा में छुपा के थोड़ी रखे, वो सब कुछ कर देगा। सत्संग के कारण साधु के जो वाक्य हैं, दिव्य उपदेश, उनको पचाने की उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी सत्संग करने से, प्रसाद पाने से। इसीलिए साधु संग बहुत आवश्यक है। तो धीरे धीरे वो अनर्थ भी छूट जाएगा। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा डाउट था। प्रणाम महाराज। क्योंकि ये हम तो लक्ष्य तो कृष्ण प्रीति को करते हैं ना, प्रीति तो डिवाइड नहीं हो सकती, वो डिवाइड कर रहे हैं। उनका जो देवी देवताओं में जो आवेश है, प्रीति है, उसके साथ वो कृष्ण को ऐड कर रहे हैं ना, बढ़िया है, इट्स अ गुड बिगिनिंग। किसी को थोड़ा विलंब लगता है, इट डिपेंड्स ऑन वो किनका संग करते हैं। क्योंकि जिनका हम संग करते हैं उनमें हमारी श्रद्धा होती है ना, तो श्रद्धा के अनुसार फिर हमारी निष्ठा भी फिर उनकी जैसी हो जाती है जिनमें हम श्रद्धा करते हैं। फिर हमारी रुचि भी हो जाती है, फिर आसक्ति हो जाती है कृष्ण में, हाँ कृष्ण की ही करेंगे। देवी देवताओं की अलग उपासना करने में जो दोष है या जो अनावश्यक है, उस चीज का विश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो संशय बना रहता है कि ओ कुछ अनर्थ नहीं हो जाए, कुछ काम रुक नहीं जाए, हमारे पिताजी ने दिया, हमारे नाना ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, और उस परंपरा को हम कैसे छोड़ दे रहे हैं। सत्संग के अभाव में इस प्रकार के संशय बने रहते हैं। लेकिन साधु के वचन में पूर्ण विश्वास है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अनुरक्ति श्री गुरु चरणे रति। सत्पुरुष में रति, आसक्ति, विश्वास हो जाता है, वो तो उनके कहे अनुसार परम कल्याण को बहुत शीघ्र ही सिद्ध कर लेता है। तो इसकी जब तक सत्पुरुष में पूर्ण निष्ठा विभाजित रहती है ना, कि हमारे बुजुर्गों में, हमारे मामा ने ऐसा कहा, हमारे नाना ने ऐसा किया, हमारे उसने किया, उनकी बातों को भी कैसे हम छोड़े। अरे छोड़ना ही पड़ता है, श्रेष्ठ चीज को अपनाकर जो श्रेष्ठ नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। धर्म के शिकंजे में अनंत काल से फंसे हुए हैं, परम धर्म को अपनाकर हम धर्म से मुक्त हो जाएंगे।
धर्म मतलब से पुण्य कहते हैं। पुण्य और पाप दोनों पाप ही है, क्योंकि हमें संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से, के भंवर से हमें मुक्त नहीं करते। क्योंकि पाप पुण्य दोनों ही कर्म है, कर्म के फल रूप बंधन है, उनको भोगने के लिए वापस इस नश्वर शरीर में आना ही पड़ेगा। तो परम धर्म अर्थात भगवान में प्रीति उत्पन्न करना। न उत्पादे यदि रतिम श्रम ये वही केवल, शास्त्र भागवत का जो, हम भले ही देवी देवताओं में हमारी प्रीति रही हुई हो, तो उससे हमारा भव बंधन है, तो भव बंधन का क्षय होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। भव बंधन से मुक्त होने के लिए एकांतिक कृष्ण भजन आवश्यक है, और वो तो उसका आनुषंगिक फल है, मुख्य फल तो भगवत प्रीति। तो प्रीति में विभाजन नहीं हो सकता, प्रीति चीज एकांतिक ही होती है। तो देवी देवताओं के प्रति जो आवेश है, पूर्ण श्रद्धा, भगवान स्वयं कर रहे हैं कि जो मुझे एकांतिक भाव से भजन करता है, वो किसी और किसी फल से, लाभ से वंचित नहीं होता, बल्कि परम पद भी पा जाता है। देवी देवताओं में अनुरक्त होने से परम पद की प्राप्ति होगी। देवी देवता सभी नश्वर है, सभी की अवधि है। इंद्र ब्रह्मा पर्यंत सभी की मृत्यु बताई है। लंबा है समय, इसलिए वो अमर कहलाते हैं, बहुत लंबा समय। वो भी वास्तव में अमर नहीं है, अनंत काल तक अमर नहीं है। इसी प्रकार सत्संग के माध्यम से हमें कृष्ण में प्रीति की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। श्रवण कर लिया, लेकिन साथ में यदि अच्छे साधकों का संग है, तो उनके संग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अब हम क्यों अभी देवी देवताओं की इनमें भी इतने लिप्त हैं, अब हमें केवल भगवान में ही लिप्त होना। तो धीरे धीरे उन्हें समझ दीजिए, उनकी समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो प्रचारक का काम यही है कि बस वो कैसे धीरे धीरे अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करने लगे। तो धीरे धीरे भक्तों के सानिध्य में रहकर उनके जो प्रश्न होंगे, संशय होंगे, वो परस्पर, सभी भक्तों की आप बीती तो वैसी है ना, हम सभी तो उसी ढांचे में ही पले हैं, उसी में हमारी परवरिश हुई है। तो जो उस स्तर से गुजर चुका है, निकल चुका है, वो अपने अनुभव से उसको हेल्प कर सकते हैं। तो भक्तों का संग बहुत बहुत हितकारी और परम उपकारी हो जाता है। ऑलराइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ नहीं महाराज, मेरा कोई सवाल नहीं। किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम, प्रणाम श्री गुरु। हाँ कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण। हरे सवाल तो नहीं है, बट इट्स अ वंडरफुल लेक्चर एंड इसीलिए बस कुछ कहना था। कहो। श्री गुरु आपकी वाणी है ऐसी, जैसे है गंगा की पवित्र लहर, जैसे निर्मल पानी क्या होता है झरना, जैसे गंगा की लहरें धो देती है हर पाप, वैसे ही आपकी वाणी में जो अमृत बरसता है, वो हृदय की हर असत वासनाओं को दूर करने की रखती है ताकत। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार का सीना चीर कर चारों तरफ उजाला भर देती है, उसी तरह आपकी वाणी, आपके शब्दों में होती है वो गहराई, जो हर चीज से अज्ञान का पर्दा उठाकर सब कुछ कर देती है बिल्कुल स्पष्ट। किस तरह से शास्त्र की बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो आप सिखाते हो अपनी वाणी के माध्यम से। चाहे हो वो श्लोका श्रीमद् भगवत गीता का, चाहे हो वो भागवतम का, या फिर वो प्यार हो श्री चैतन्य चरितामृत, या फिर उद्गार हो प्रेम भक्ति चंद्रिका का, हर चीज को आप इतनी खूबसूरती से सामने लेके आते हो कि उसका एहसास हम कर पाते हैं जब वो हम सुनते हैं आपके लोटस माउथ से। आज भी आपने कितनी खूबसूरती से ये कहा हमें कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं।
जिस कार्य के लिए हमें मिला है ये मनुष्य जीवन, वो है बनना शुद्ध भक्त। पर क्या हमें ये याद रहता है? नहीं, हम यही भूल जाते हैं। जब तक हम नहीं आते किसी महत् पुरुष के संस्पर्श में, तब तक हमें जीवन का जो हमारा परम गंतव्य है वही हमें याद नहीं रहता। फिर आपने ये भी कहा आपने कि कितनी बार भी हमें मिला है ये अवसर, पर फिर भी हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, और यही तो है हमारा फॉलिंग डाउन। जब होती है भगवान के चरणों में सतत चिंता, तो ही तो हो पाती है सारी विपदा से हम मुक्त हो पाते हैं। पर ये भगवान की सतत चिंता भी हमें कैसे मिलेगी जब तक ना होगी श्री गुरु कृपा। छोड़ना है क्या क्या चीज़ों को हमें किस किस तरह से छोड़ना चाहिए, वो भी कितने सही तरीके से और कितनी खूबसूरती से कहा कि भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा, उसका अभाव, वही तो हमें देवी देवता का आराधना इस तरह से अभाव ही तो होता है जो हमें देवी देवता की आराधना हम छोड़ नहीं पाते। पर जब आवेश हो जाए श्री गुरु की प्रसन्नता, जब आवेश हो जाए भगवान की प्रसन्नता, तो सभी अनर्थ से हम हो सकते हैं मुक्त। भगवान की विस्मृति ही तो सबसे बड़ा लॉस है। पर क्या हमें यह एहसास होता अगर श्री गुरु आपने ना कहा होता? इसीलिए हमेशा यही लगता है जब भी सुनती हूँ कुछ भी, कि हर शास्त्र के चाहे जो भी है, कुछ भी समझ हमें नहीं आता अगर ना होती श्री गुरु कृपा। तो श्री गुरु चरण रति ही सब चीज़ों का आता है मूल। श्री गुरु प्रसन्नता ही तो होती है भगवान की प्रसन्नता। बस यही तो हम सबको समझना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। All right, Purit, we can wind up. यस महाराज, तो हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज जी की जय। हमारे गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। जय।